नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्ट हुआ था, कंप्यूटराइज लिस्टिंग हुआ था 19 सितंबर को, उसकी सुनवाई नहीं हुई है, नंबर 1। लेकिन उसमें कुछ काम आगे बढ़ा है। उस केस में नोटिस इशू हुआ है। जो भी हम आप लोगों को बात बता रहे हैं वो ऑनलाइन हम आप लोग को दिखाएंगे भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से, क्योंकि हमारे वीडियो में चाहे हमारे द्वारा बताए गए जितने भी तथ्य होते हैं वो कहीं से सुन के नहीं बताए जाते हैं। सीधा हम वेबसाइट पे जो रहता है उसी को आप लोगों तक पहुंचाता हूं। उसी तरह से पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 19 तारीख को लिस्टिंग हो रहा है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें था कि कंप्यूटराइज लिस्टिंग हुआ था। मतलब एक सिस्टम नया जनरेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि केस कैसे लिस्ट होगा ऑटोमेटिक, जिस हिसाब से आएगा वो लिस्ट होते जाएगा। लेकिन एक वर्ड लिखा रहता है कि टेंटेटिव डेट, मतलब एक संभावना है कि इस तारीख को लिस्टिंग हो सकती है। इसीलिए 19/9 दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में केस लिस्ट आज नहीं हुआ और आज के डेट में वो कॉलम ही हट गया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से। उस केस नंबर में आप लोग देखिएगा तो वो कॉलम नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट है, ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक एक करके सारे डिटेल को बताएंगे आप लोगों को। पहला चीज कि सुप्रीम कोर्ट में 5 ऐसे मामले हैं, केस नंबर्स हैं, डायरी नंबर है, जिससे कि पब्लिक को मतलब है। ऐसे तो केस अनगिनत है, टीडीएस का है, पीएफ का है, बहुत सारा मैटर है सहारा का जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट जाए हुए सहारा इंडिया कोई बात नहीं मानती है लोअर कोर्टों का। उसके अगेंस्ट में जहां तक जगह रहता है टाइम खींचने के लिए और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, तो केस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को मतलब है जिससे कि भुगतान होने का उम्मीद हो। तो 5 केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं जिससे पब्लिक को मतलब है। पहला 2 केस 36,627 और 36,632 जो कि 2012 का है, मेन केस था सहारा इंडिया आपका हाउसिंग का और सहारा इंडिया रियल एस्टेट का। ये केस सब लोगों को पता है। उसके बाद एक केस आ जाता है 32,331 2017 का, जो कि सेबी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एवीएल, एवीएल मतलब हो गया एमबी वैली लिमिटेड, जिसमें 10 डायरेक्टर लोगों का केस सेबी ही किए हुए है। इसी ऑर्डर से रिलेटेड है कि कंटेम्प्ट पिटीशन है कि अगर इस मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने के कारण ये केस फिर एक नया केस लिस्ट हुआ 2017 में। उसका इसमें क्या है कि ये पता चलता है कि एमबी वैली का नीलामी का क्या स्टेटस है, बस 32,331। तो इस केस में जो है वो ऑर्डर जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था पिछला में, तो इसीलिए ये मेंशन किया गया है कि अगले जो हमारे जो चीफ जस्टिस हुए हैं अभी वर्तमान में, उनके सामने ये इनका मेंशन स्लिप प्रोड्यूस किया गया है और उनके आदेश से ही ये केस लिस्ट होगा कि किस बेंच में होगा, या चीफ जस्टिस वाले पीठ में बेंच में हो रहा है, ये मतलब डिपेंड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। दूसरा, ये दोनों केस का लिस्टिंग दिखा रहा है 27/9, दोनों नहीं कहिए आप, केवल सहारा इंडिया रियल एस्टेट का ही आप कहिए, लेकिन दोनों टैग है तो सुनवाई होगा तो दोनों का होगा। तो 27/9/2022 लिस्टिंग दिखा रहा है, लेकिन इसमें भी एक बात है, लिस्टिंग बिफोर ये दिखा रहा है आपको रजिस्ट्रार कोर्ट, क्योंकि पिछला हियरिंग भी में भी रजिस्ट्रार कोर्ट के पास गया था मैटर, ये भी 27 तारीख को कोर्ट रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्टिंग दिखा रहा है। किसी जज के बेंच में ये नहीं दिखा रहा है कि सुनवाई होगा। तो खैर, ये तो 27 तारीख को पता चल रहा है कि सुनवाई होगा कि नहीं होगा। इसमें जो है एक केस और टैग हुआ, जो 2 केस आप लोग देख रहे हैं, सेबी वर्सेस सहारा इंडिया कमर्शियल और कमलेश कुमारी अग्रवाल, जो हम आप लोगों को बताए हैं। इस तरह से 5 केस ये हैं, 2 हो गया ऊपर वाला, एक हो गया एवीएल के डायरेक्टर लोगों का जो कि नीलामी का है, और एक है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, और एक है कमलेश कुमारी अग्रवाल जो कि सोसाइटी का केस है। तो ये 5 केस पे नजर बनाए रखना है सबको। और मेन अभी तक लोग जो उम्मीद लगा रहे थे कि सोसाइटी का क्या होता, सोसाइटी का केस गया कैसे पहले, ये समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया, जब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 नवंबर को डेट मिला है अगला,
तो 3 नवंबर को तो सुनवाई होगा ही दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया? तो इस ऑर्डर को अच्छे से देखने की जरूरत है कि जो केस फाइल हुआ है कमलेश कुमारी अग्रवाल, इसमें लिखा हुआ है कि ये केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट के 670/2021 जो कि सहारा ई है, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का है, दिल्ली हाई कोर्ट में इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल है, जिसमें पार्टी है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार है, यूनियन ऑफ इंडिया है और सहारा मल्टीपर्पज यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी है। लेकिन इसके अंदर में अर्लियर कोर्ट डिटेल आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट वाले केस में जो कि कमलेश कुमारी अग्रवाल का है, इसमें दिया हुआ है तीनों केस। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 केस है, 669/2021, 670/2021 और 817/2021। 669 है सहारा इंडिया कमर्शियल का, 670 है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज का और 817 है आपका हमारा इंडिया कॉर्पोरेशन। तीनों सोसाइटियों का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अर्लियर कोर्ट डिटेल में ये डाल दिया गया है और यही लिस्टिंग होना था 19 तारीख को, टेंटेटिव डेट था, लेकिन लिस्ट नहीं हुआ। तो आखिर क्या इसमें अपडेट है? तो अपडेट ये है कि 12 तारीख को इसमें और ये केस फाइल हुआ, 9 तारीख वाले हियरिंग से ऑर्डर आया कि केस को लिया जाए सुनवाई के लिए और इसको टैग किया जाए 412/2012 कंटेम्प्ट पिटीशन वाला केस में, मतलब पुराना सहारा सेबी वाला जो विवाद है इसमें टैग किया जाए कमलेश कुमारी वाले को और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, ये दोनों टैग हो गया यहाँ पे। और ये एमबी वैली वाला अभी टैग नहीं हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने है पेंडिंग। तो इसमें कहा गया है कि नोटिस भेजा गया है, वो भी कब? 16 सितंबर को। किसको? तो चारों पार्टी लोगों को, जो भी पार्टी है इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्ट्रार और ये भी साइट पे दिखा रहा है, आप लोग को हम सब दिखा देते हैं कि 12 को लॉन्च हुआ है, 16 को नोटिस उन लोगों को भेजा गया है और वो नोटिस में रिटर्नेबल दिखाया गया है 31 अक्टूबर 2022। तो इससे आप लोग समझ लीजिए कि सोसाइटी का केस 3 नवंबर को तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होना ही है। इस नोटिस को रिटर्नेबल मतलब किया हो गया है कि ये भी अभी डेट नहीं दिखा रहा है, लेकिन 31 अक्टूबर को लिस्टिंग दिखा रहा है, क्योंकि एक मामला टेंटेटिव दिखा रहा है 31 अक्टूबर को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन वाला। तो उसी के साथ अगर टैग है तो ये भी 31 अक्टूबर को ही अब नेक्स्ट सुनवाई होने की उम्मीद है। इसमें आपका सहारा ये जो सोसाइटी वाला लोगों का है, तो हम लोगों को इंतजार अब सीधे 31 अक्टूबर का करना है, क्योंकि बीच में बहुत सारा छुट्टी है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है। तो 30 को छठ है और 31 अक्टूबर को मंडे है और उसी दिन लिस्टिंग हो रहा है इस दोनों केसों का। और 27 नवंबर को क्या होता है? तो 27 नवंबर वाला जो मेन केस है सहारा सेबी, उसमें एक अपडेट है कि सहारा के एडवोकेट जो कि गौतम अवस्थी हैं, शायद आप लोगों को भी पता होगा, उनके द्वारा रिप्लाई सबमिट किया गया है 19/9/2022 के डेट में, मतलब 19 सितंबर को रिप्लाई सबमिट कर दिया गया है। अगर कोई सुनवाई होती है 27/9 को तो उसमें उसका जवाब आएगा कि सहारा के तरफ से क्या रिप्लाई सबमिट किया गया है। आज इसको ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं कि पहले तो वकालतनामा पेश किया गया है कि हम अपीयर होंगे सहारा इंडिया कमर्शियल इसके रियल एस्टेट के तरफ से, और आज के डेट में रिप्लाई सबमिट है गौतम अवस्थी जी के द्वारा, जो कि सहारा के शायद एडवोकेट है। तो इसका मतलब है कि 27 को केस लिस्ट होगा तो सहारा के तरफ से क्या बात रखी गई है उस दिन के ऑर्डर में आ सकता है। लेकिन किसी भी जजेज बेंच में जब तक नहीं लगेगा तब तक इसका फाइनल आदेश कुछ नहीं आ सकता है। तो हम लोगों को इंतजार करना है कि केस खुल गया है, और खुल गया है तो लिस्टिंग भी हो रहा है। पहले तो कंप्यूटराइज लिस्टिंग हो रहा है और कंप्यूटराइज लिस्टिंग के बाद से उसको मैनुअली ठीक किया जा रहा है और जो पॉसिबल डेट है वो डेट पे इसको लिस्ट किया जा रहा है। तो जैसे कि अभी सोसाइटी वाला का रिटर्नेबल 31 अक्टूबर दिखा रहा है, तो हो सकता है कि वो भी 31 अक्टूबर को लिस्टिंग दिखाए और जब लिस्टिंग होगा तभी सुनवाई होगा। तो यही सारा अपडेट था, तो हम सोचे कि आप लोगों को बता दें सही तरीके से कि क्या है एक्चुअल स्थिति।
ऐसा नहीं है कि 19 को सुनवाई हुआ, भुगतान हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भुगतान कहीं कहीं का न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि सहारा कर रही है, तो उन लोगों का भुगतान हो रहा है जो 4 साल 5 साल पहले से कहीं FIR किए हुए हैं या कहीं केस किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिनका भुगतान कोर्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से सहारा इंडिया करने जा रही है। वही केस है जिसमें अब अरेस्टिंग होने जा रहा है, तो वह उस अरेस्टिंग को रोकने के लिए पैसा 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया कहीं कहीं भुगतान सहारा इंडिया का, सबका पेमेंट ये करने की इसकी इच्छा नहीं है। नहीं तो कम से कम ये भी करती कि जो एजेंट हैं कम से कम उन लोगों का भी तो भुगतान कर दें, उन लोगों का भी FD फंसा हुआ है। लेकिन इसकी मंशा वैसी नहीं है कि एजेंट लोगों का भी पैसा दे दे। तो इंतजार करना होगा नंबर 1, या तो आप कहीं कंप्लेन करके करिए, तो कंप्लेन इस बीच में आप वहां भेज सकते हैं जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है। एक आवेदन लिख के और बॉन्ड का फोटो कॉपी जो भी है और उसको भेज देना है कि मेरा मैच्योरिटी पूरा हो गया है, फोटो कॉपी ही सब डॉक्यूमेंट का, और ताकि एक होगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास इतना कंप्लेन जा चुका है। तो नए वाले एड्रेस पर आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास खाली भेजते रहिए और इंतजार करना ही पड़ेगा, चाहे कंप्लेन करके करें चाहे ऐसे ही करें। तो मेरा राय यही है कि बेकार का पैसा नहीं खर्चा करते हुए शांति से इंतजार करें, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा 1-2 महीना में। इतना दिन से केस चल रहा था, बहुत लोग पेशेंस रखे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। तो इंतजार कीजिए। और एक वायरल हो रहा था कि सेबी के अंतर्गत नहीं आता है, वो वाला लेटर आप लोग को बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2010-11 का लेटर है। कहीं कहीं से लोग उठा के डालते रहते हैं कि सेबी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस सब का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सहारा भी कर चुकी है और वो केस हार चुकी है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेबी ट्रिब्यूनल सब जगह से हार गई है। क्योंकि कोई भी अगर पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है, इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी में, तो वो सेबी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये प्रूफ भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट पर। इसमें सफाई देने की किसी की कोई जरूरत नहीं है। सेबी के अंतर्गत आता था तभी ये सब सीजर चल रहा है। बाद बाकी जैसा अपडेट रहेगा समय समय पर सही अपडेट बिना मिर्च मसाला मिलाए हम आप लोगों को बताते रहेंगे। केवल आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इस चैनल से कुछ सही जानकारी दी जाती है। तो सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं उन लोगों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। आराम से रहिए और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 25,000 करोड़ आपका सहारा से भी अकाउंट में जमा है और MB वैली का वैल्यूएशन जो ऑफिशियल लिक्विडेटर थे वो भी दिए हुए हैं 43,000 करोड़, जैसे कि एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो 43,000 करोड़ MB वैली का वैल्यूएशन ऑफिशियल लिक्विडेटर दिए हुए हैं और सहारा का एक का कहना है कि मेरा 1 लाख करोड़ का है, एक किसी थर्ड पार्टी से कहवाई थे। तो मिला जुला के 60-70 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी दिख रहा है। इसीलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चूंकि सहारा इंडिया ने पेच फंसा दिया है तो इसमें सब लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है, लेकिन भुगतान होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, इंतजार कीजिए। अब केस खुल गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से ही इसका डिसीजन आना है। और अच्छा हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट वाला भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि सहारा इंडिया छोड़ने वाली थी कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट से अगर रिजल्ट आ जाए कि सोसाइटियों का लिक्विडेशन होगा तो वो जाती सुप्रीम कोर्ट। तो उससे अच्छा ही है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया तीनों सोसाइटियों का। ठीक है, हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, नहीं, इससे प्रभावित हो सकता है हाई कोर्ट वाला डिसीजन या सुनवाई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया है या फाइल हो गया है। लेकिन फाइनली तो सहारा का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। तो अच्छा हुआ कि पहले ही सोसाइटी वाला मामला भी चल गया, इससे वहां का इसका पेमेंट का बात उठेगा। क्योंकि अगर सहारा से भी अकाउंट में पैसा जमा है तो सोसाइटी वाला लायबिलिटी भी वहां दिखेगा अब कि इतना सोसाइटी में लायबिलिटी है। तो अगर वहां का बॉन्ड किसी के पास नहीं है तो अब सोसाइटी का पेमेंट के लिए लोग फाइट करेंगे। तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि सोसाइटियों का केस वहां चला गया और सोसाइटी में ही 80-90% लोगों का पैसा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है देखिए, क्योंकि सेबी भी अब मांग रही है डायरेक्शन कि क्या करें, तो क्या करें, तो यही आदेश आ जाए कि सोसाइटियों का भी अब बॉन्ड मंगा के पेमेंट शुरू कर दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा होगा हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।